इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाई महात्मा गांधी, है ना। ये प्रोज है और किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी। वी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, वी वेरी क्लियरली नो अबाउट हु इज़ महात्मा गांधी, कि महात्मा गांधी कौन है। इनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। इनका इनका प्यारा नाम, लवली नेम या कॉल्ड नेम जो कहते हैं कि फुकारू नेम, तो उसको क्या कहते हैं? कॉल्ड नेम। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बापू के नाम से जानते हैं। कॉल्ड नेम इनका क्या हुआ? बापू, है ना। और इनका सबसे बड़ा विपन, विपन मीन्स हथियार, विपन मीन्स WEPON, विपन मीन्स हथियार। सबसे बड़ा हथियार क्या था? नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मीन्स सत्य और अहिंसा। नॉन वायलेंस मीन्स सत्य और अहिंसा। अहिंसा एंड ट्रुथ। ट्रुथ मीन्स सत्य और अहिंसा। और इसी पर इन्होंने भारत में भी जो स्वतंत्रता की नींव, फ्रीडम की नींव रखी, फाउंडेशन रखी, वो किस पर रखी? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। और इन्होंने एक बुक और लिखा है, इनका वर्क है, बुक मतलब वर्क, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और दूसरा है मैगजीन ये लिखते थे, उसमें इनका आर्टिकल आता था, उसका नाम है यंग इंडिया। क्या नाम है? यंग इंडिया। इज इट क्लियर? और ये इनका प्रोज है जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर। किस पर है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन मीन्स भारतीय, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, एंड मीन्स और, कल्चर मीन्स संस्कृति। यानी भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। वर्ड मीनिंग दूसरा लेसन का लिखे थे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये पहला क्या कहते हैं कि भारत की सभ्यता जो है, फर्स्ट लाइन में, आई बिलीव दैट इंडियन सिविलाइजेशन हैज इवॉल्व is not to be beaten in the world, nothing can be said shown by our ancestors। ये कहते हैं कि मुझे विश्वास है, बिलीव मीन्स विश्वास, दैट मीन्स की द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत की सभ्यता में विश्वास है इनको। इंडिया हैज इन्वॉल्व इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, कि भारत की सभ्यता में इनका इतना विश्वास है कि वो क्या है, भारत को कभी हरा नहीं सकती है वर्ल्ड में। इनकी सभ्यता ऐसे इन्वॉल्व है ना। आया समझ में? नथिंग कैन बी इक्वल, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, इक्वल मीन्स समान। द सीड, सीड्स मीन्स बीज, ऐसा कोई भी बीज सोन मीन्स बोया नहीं गया है, बाई आवर एंसेस्टर, बाई मीन्स के द्वारा, आवर मीन्स हमारे, एंसेस्टर मीन्स फॉर फादर या पूर्वज, है ना। तो ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी बीज हमारे एंसेस्टर द्वारा, हमारे फॉरफादर द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा नहीं बोया गया। रोम की सभ्यता के साथ क्या हुआ कि आया और गया, वेंट मीन्स चला गया, खत्म। ग्रीस की सभ्यता क्या हुई? शेयर की गई। सेम फेट द माइट ऑफ फराओस वाज ब्रोकन। फराओस कहाँ की सभ्यता थी? इजिप्ट की। इजिप्ट मीन्स मिस्र, इजिप्ट मीन्स, और मिस्र की सभ्यता में फराओ का नाम हुआ करता था, राजा को क्या बोला जाता था? फराओ। लेकिन वो भी क्या हुआ? ब्रोकन। वो भी क्या हो गया? ब्रोकन मीन्स टूट कर बिखर गया। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, और जापान की सभ्यता क्या हो गई? वेस्टर्नाइज हो गई। वेस्टर्नाइज मीन्स पश्चिमीकरण, यानी पश्चिम देश में कौन कौन आते हैं? हम लोग किस देश में आते हैं? हम लोग ईस्टर्न देश में आते हैं। हम लोग को क्या बोला जाता है? पूर्व। हाँ हाँ, तो हम लोग बाकी सब क्या आता है? वेस्टर्नाइज। तो अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब क्या हुआ? वेस्टर्न हो गया, वेस्टर्न कल्चर। तो जापान का जो सभ्यता था, आज जो सभ्यता हमारा है, डेवलप हो गया है। हम लोग की सभ्यता क्या थी? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को फॉलो नहीं करती थी। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मीन्स
जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, आज हम सोचते हैं एसी लगा रहे हैं, गर्मी लग रहा है, फैन लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियलिस्टिक और मॉडर्न वर्ल्ड। लेकिन वो सब जापान हो गया, उसका कल्चर बदल गया, जींस पहनना ये सब। चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि चाइना की सभ्यता बहुत डेवलप थी। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन आज भी इंडिया की सभ्यता वही है। आज भी हम दीपावली मनाते हैं ना, आज भी ईद और बकरीद मनाते हैं, रिमेन है। कल्चर है, सभ्यता जो भी है सब हमारा क्या है। आज भी हम पैंट शर्ट पहनते हैं, आज भी बहुत ओकेजनली वे में औरतें क्या पहनती हैं, जैसे तीज त्योहार हो गया, साड़ी पहनती हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज आवर कल्चर, दिस इज आवर कल्चर, हमारी संस्कृति है ना। और साउंड एट द फाउंडेशन, और इसको कैसे कैसे रखा गया? साउंड मीन्स यहाँ आवाज नहीं, यानी ठोस। इसका मतलब क्या होगा? इसका ठोस नींव रखा गया। फाउंडेशन मीन्स नींव रखा गया, किसके द्वारा? आवर एंसेस्टर के द्वारा। किसके द्वारा? एंसेस्टर, आवर फॉरफादर के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस। और यूरोप के जो लोग थे उस किसके द्वारा लिखने सीखे? राइटिंग हम लोग किसके द्वारा लिखने सीखे? नहीं, ये यूरोप से आया और फिर किसके द्वारा? ग्रीस से आया, ग्रीस एंड रोम से। हम लोग लिखने किसके द्वारा सीखे? ग्रीस और रोम से लिखने उन्होंने ही जाना, और वो आया यूरोप में और फिर हमारे पास आया। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन द फॉर्म और ग्लोरी, लेकिन आज भी वो पूर्व ग्लोरी में नहीं है, चमक में नहीं है, गर्व में नहीं है। ग्लोरी मीन्स इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और इस सीखने के कर्म में है ना, हम लोग कोशिश करते हैं। इन ट्राइंग मीन्स प्रयत्न कर रहे हैं। टू लर्न मीन्स सीखने के लिए। फ्रॉम देम उन लोगों से, फ्रॉम मीन्स से, देम मीन्स किससे? उन लोगों से। द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम। और यूरोपियन इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? यूरोपियन मीन्स कौन होगा? यूरोपियंस कौन आएंगे? कौन कौन से देश आएंगे? अभी बताए ना, इंग्लैंड हो गए, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब यूरोप। तो ये यूरोपियन और ये सब क्या इमेजिन करता है कि दे विल अवॉइड मीन्स उन्होंने अनभिज्ञ किया। किसी चीज को हम जान रहे हैं उसके बाद भी अवॉइड कर रहे हैं कि नो, ही इज नॉट इंटेलिजेंट। कोई तुम एक आंसर दे रहे हो लेकिन हम तुम्हारा सुनना, अनभिज्ञ की तरह पेश आना। तो इन्होंने अनभिज्ञ किया किससे? द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि जो मिस्टेक ग्रीस और रोम से इन्होंने सीखा था उसमें वो इमेजिन करके वो क्या किए? मिस्टेक किए, गलती किए। सच इन देयर पिटीबल कंडीशन, और यही उन लोगों का पिटीबल मीन्स दयनीय स्थिति है।